हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नम आईएएस। आज हम लोग विजयनगर एम्पायर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि मैं क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कराता था। अब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर का थ्योरी करा दी जाए, उसके बाद एमसीक्यू करा दिया जाए। ठीक है, तो आज ऐसे एक रैंडम टॉपिक उठा लिया, विजयनगर एम्पायर। अभी आपका जो सीरीज चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक एक क्लास में थ्योरी भी ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग इसमें शुरू करते हैं, जितना कर पाते हैं 5-10 मिनट में उतना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर, इसमें मैं क्या रखने वाला हूँ कि कंटेंट मेरा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी में। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, विजयनगर एम्पायर कब से कब तक रहा था? 1336 से 1672 तक रहा था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में क्या था, 4 डायनेस्टीज थे: संगम, सालुव, तुलुव, TULUVA, तुलुवा, अराविडू। ठीक है, ये 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। ठीक, तो संगम डायनेस्टीज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, हरिहर राय और बुक्का ने किया था। ठीक है, हरिहर और बुक्का क्या था, ये वारंगल, काकतीय के वारंगल के फ्यूडेटरी थे। जब ये डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म हुई तो ये काम्पिली कर्नाटका में है, वहाँ पे मिनिस्टर थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था, जब काम्पिली को जब जीत लिया पूरी तरीके से, तो इन लोगों को दिल्ली ले जाकर इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। फिर वापस में साउथ में वो विद्रोह हो गया था, वापस ये लोग आए, वापस अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए और इन्होंने संगम डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, तो दोनों लोगों ने रूल किया 1346 से 1377 तक। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। हरिहर सेकंड। ठीक है, हरिहर सेकंड क्या थे? सबसे इस डायनेस्टी में सबसे पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने कोई भी टाइटल अपने धारण किया था। तो इन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वरा, कर्नाटका विद्याविलास, इस तरीके से इन्होंने टाइटल मतलब ग्रहण किया था, एक्वायर किया था। हरिहर सेकंड कनकर्ड अद्दानाकी एंड श्रीसाइलम एरियाज। इन्होंने, जो कि लिखा हुआ, अद्दानाकी और श्रीसाइलम एरिया को रेड्डीज ऑफ कोंडाविटू से लिया था। बेलगाम और गोवा को भी इन्होंने जीता था। और इन्होंने एक एक्सपेडिशन भेजा था सिलोन में। सिलोन को किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में इन्होंने एक एक्सपेडिशन भी भेजा था। इन्होंने 1377 से 1406 तक रूल किया था। नेक्स्ट, देवराय फर्स्ट। इसमें आप लोगों को काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसमें जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ परफेक्ट। ओके, ठीक है, ये देवराय फर्स्ट जो थे, इन्होंने रूल किया था 1406 टू 1422 तक। ये एक कैपेबल रूलर थे। यहाँ पे मिलिट्री प्रोवेस लिखा हुआ, प्रोवेस मतलब दक्षता या कुशलता से होता है। ठीक है, इन्होंने वाटर शॉर्टेज को, मतलब कि वाटर शॉर्टेज को पूरी तरीके से देखभाल करने के लिए उन्होंने तुंगभद्रा रिवर पे डैम बनाया था, और सिंचाई के लिए हरिद्रा रिवर पे डैम बनाया था। इनके शासनकाल में निकोलो कोंटी और रशियन मर्चेंट निकितिन आए थे। ठीक है, इनकी कोर्ट में मधुरा थे, एक कन्नड़ा पोएट थे। हाँ, कन्नड़ा लिटरेचर और आर्किटेक्चर थे मधुरा। मधुरा पोएट थे, जो इनके पिताजी की कोर्ट में भी थे, हरिहर सेकंड के कोर्ट में थे। और मधुरा ने धर्मनाथ पुराण लिखा हुआ कन्नड़ा में, जो 15 तीर्थंकर के बारे में यूलोजाइज कर रहा है। ठीक है, और इनके बाद मुस्लिम सैनिक्स वगैरह थे, तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब MCQ सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा डिटेलिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने सब कंटेंट डाल दिया, तो आप लोग वापस से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ओह सॉरी, देवराय सेकंड पे। ठीक है, देवराय सेकंड द ग्रेटेस्ट संगमा रूलर, ही वॉज कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटिव वॉरियर। ठीक है, तो इन्होंने कन्नड़ा वर्क लिखा था, कन्नड़ा में क्या लिखा? सोबागिना सोन और अमारुका। और संस्कृत में महानाटक सुधानिधि इन्होंने लिखा, देवराय सेकंड ने। ठीक है, इन्होंने कमेंट्री भी किया ब्रह्मसूत्रास पे, देवराय सेकंड। ठीक है, इनके कोर्ट पोएट में गौड़ा डिंडीमा थे, गिफ्टेड तेलुगु पोएट, कवि सार्वभौम, श्रीनाथ। श्रीनाथ किसके ऑथर हैं? हरिविलासम के। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर, परमेश्वर वेल नोन साउथ इंडियन मैथमेटिशियन
फ्रॉम केरला, स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, लिव्ड इन हिज किंगडम। ठीक, परमेश्वरा इनके किंगडम में रहे थे। ही क्वाइट टाइटल ऑफ गजबेटेकरा। देवराय सेकंड ने गजबेटेकरा का टाइटल लिया था, जिसका लिटरली मतलब होता है हंटर ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है। डिस्पाइट सम सेटबैक्स, देवराय सेकंड एक्सपेंडेड एंड हेल्ड टेरिटरीज ऑल द वे टू द कृष्णा रिवर। इनके शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज़ाक और निकोलो कंटी। निकोलो कंटी हरियर और किसके शासनकाल में? निकोलो कंटी और किसी के शासनकाल में आया था? हरियर। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भी निकोलो कंटी आया था और देवराय सेकंड के शासनकाल में भी आया था। देवराय सेकंड का टाइम पीरियड क्या रहा था? 1425 टू 1446 टू। ठीक है। इसके बाद किसने रूल किया? सालुवा डायनेस्टी, सालू नरसिम्हा ने फाउंड किया था। और इसके बाद तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, वीर नरसिम्हा ने इसको बनाया, वो फाउंड किया था। लास्ट में आएगा अराविडू डायनेस्टी। अच्छा, तुलुवा डायनेस्टी में इसकी डिटेलिंग है। ठीक है। कृष्णा देवराया 1509 टू 1529 तक, इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि तुलुवा डायनेस्टी के कृष्ण देवराया ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट विजयनगर रूलर वॉज नोन टू, इनको मतलब इनके टाइटल्स के बारे में बताया जा रहा है। अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, इस टाइटल से इन्हें संबोधित किया जाता है। ठीक है। और हिज कमांडिंग पर्सनालिटी वॉज मैच्ड विद एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ये बहुत ही अच्छे एक्सेलेंट कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों रहे हैं। ठीक है। ही फॉट अ सीरीज ऑफ वॉर अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट किंगडम डेक्कन सल्तनत एंड इमर्ज्ड रूइंस ऑफ बहमनी किंगडम। ठीक है। इन द बैटल ऑफ दीवानी मुस्लिम आर्मीज वर डिसाइसिवली डिफीटेड। देन ही इन्वेडेड रायचूर दोआब, इन्होंने रायचूर दोआब को भी इन्वेट किया था। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द आदिल शाही फोर्सेज ऑफ बीजापुर फर्स्ट, देन अटैक्ड गुलबर्गा एंड कैप्चर्ड रायचूर इन अराउंड 1520 CE, फ्रीजिंग 3 बहमनी princes who were imprisoned there. कृष्णदेवराया himself took the title of यवन राज स्थापनाचार्य, इन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य का भी टाइटल लिया था। कृष्णदेवराय कैंपेन इन उड़ीसा वाज आल्सो सक्सेसफुल। ही डिफीटेड गजपति रूलर, बेसिकली इन्होंने गजपति रूलर को डिफीट किया था। और इनके साथ इनको पुर्तगीज से इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। ठीक है। इनके रिलेशन किससे अच्छे थे? पुर्तगीज से। पुर्तगीज इनको नाव और गन पाउडर वगैरह सप्लाई किया करते थे। ठीक है। इनके शासनकाल में कौन कौन आया था इनके रेंज में? डोमिनिगो पायस और दुआर्ते बारबोसा। ठीक है। ये मतलब सेकुलर काइंड के थे। इनके शासनकाल में इनके में जो कोर्ट पोएट्स है, पिंगली सुरन्ना, ऑथर ऑफ गरुड़ पुराणम, प्रभावती प्रद्युम्न, राघव पांडवियम। ओके, मेरे से यहाँ गलती हो गई है। पिंगली सुरन्ना, ऑथर ऑफ गरुड़ पुराणम, प्रभावती प्रद्युम्न, राघव पांडवियम और कला पुरोंद्यमन्यु। सॉरी अगर मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएशन में गलत ही कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इसमें क्या किया जा सकता है। तेनाली रामकृष्ण ने क्या लिखा? पांडुरंग महामात्य में। अलसी पेडन्ना ऑल्सो कॉल्ड आंध्र कविता पितामह। आंध्र पितामह किसको कहा जाता है? कृष्ण देवराया को। आंध्र कविता पितामह किसको कहा जाता है? अलसी पेडन्ना को। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड मनुचरितम, हरिकथासारम, and he constructed some beautiful stone temples including famous Vitthal Swami temple, Hazara Ramya Swami temple in Vijayanagar. In addition to repairing many temples, he added impressive gopurams to or gateways to many South Indian temples. ठीक है। यहाँ तक हम लोग कृष्णदेवराया तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सदाशिव राया और लास्ट रूलर थे शायद सदाशिव राय, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करके MCQ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।